हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में। आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूजीसी नेट होम साइंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक का नेम है स्टूडेंट HACCP मैथड, जो कि आपका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक से आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं HACCP मेथड में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। HACCP इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है और इसी के साथ इसका पूर्ण रूप भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो पूर्ण रूप क्या है स्टूडेंट्स? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये इसका पूर्ण रूप है। आइए इसके बारे में बाकी चीजें देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता चल रहा है कि ये जो HACCP मेथड है, ठीक है, इसका अगर हम हिंदी में जाने इसके विषय में तो खतरे का विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण मान, इसे हिंदी में जाना जाता है इस नाम से। टॉपिक आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है, बट टॉपिक एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है और आपके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आप सभी को सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि HACCP क्या है, द फूड सेफ्टी टूल। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में हम इसे एज ए सेफ्टी टूल इस्तेमाल करते हैं, एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं जो हमारी मदद करता है खाद्य सुरक्षा में। साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट कि जो आपका HACCP मेथड है, इसकी जो अलग अलग वर्ड्स हैं ये खुद में कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है आपका हैजार्ड्स। हैजार्ड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? खतरों से होता है। तो फूड कंटेमिनेशन एंड स्पॉइलेज, यानी कि वो सारे के सारे खतरे जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल हैं आपके भोजन के खराब होने के लिए, संदूषित होने के लिए या उसको पूरी तरह से स्पॉइल करने के लिए, वो सारे खतरे आपके हैजार्ड्स में आते हैं। यानी कि वो सभी चीज़ों को हम हैजार्ड के रूप में कंसिडर करते हैं। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज एनालिसिस। एनालिसिस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेजेस में भी आप एनालिसिस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, विश्लेषण करना। तो विश्लेषण करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप वो सोर्स फाइंड आउट करेंगे कि आखिर किस कारण से ये हैजार्ड हो रहा है। इसका मतलब जो आपका भोजन संदूषित हो रहा है, खराब हो रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उस भोजन को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन सोर्सेस को आपको फाइंड आउट करना है, यही आपका एनालिसिस है। एंड देन थर्ड पॉइंट इज क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब ये है कि लेवल ऑफ डेंजर, यानी कि आखिर तापमान क्या है, वो पॉइंट कौन सा है जहां पे तापमान इतना ज्यादा हो गया या इतना कम हो गया। वो एक ऐसा पॉइंट, वो टेम्परेचर जहां पे आपने ये एनालिसिस किया कि एक्चुअल में इस टेम्परेचर पे हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है। वो क्रिटिकल पॉइंट आपका रहेगा जहां पे आपका लेवल ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे का जो आपका एक चांस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल। अब जब आपको पता चल गया है कि भाई भोजन के खराब होने के क्या कारण है, उसके पीछे कौन सा कारण छुपा हुआ है, ठीक, किस टेम्परेचर पे भोजन आपका जल्दी खराब हो रहा है, वो कौन से पॉइंट है, लेवल ऑफ डेंजर कितना है, तो अब आपको उसे क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। तो हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कंट्रोल में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट? कंट्रोल में हम वो विधियों को अपनाते हैं जिन विधियों से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने भोजन के संदूषित होने को, यानी कि जिन कारणों से हमारा भोजन स्पॉइल हो रहा है, उन कारणों को कंट्रोल करना भी इसी के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ आपका लास्ट पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट्स? पॉइंट्स, यानी कि स्टेज ऑफ करेक्शन, यानी कि अब आपको पता चल गया है कि भाई ये कारण थे जिनसे हमारा भोजन स्पॉइल हुआ, इस टेम्परेचर पे स्पॉइल ज्यादा हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, लेवल ऑफ डेंजर ये है, हमें ये कुछ तरीके हैं जो कि अपनाने पड़ेंगे जिससे कि इसको इम्प्रूव किया जा सके। तो यही आपका इसका पूर्ण रूप कहता है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर इसके बारे में और क्या जानकारी है जो आपके एग्जाम से लेकर काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कोई मेथड पढ़ रहे होते हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो एक बात हमारे जहन में हमेशा रहनी चाहिए कि वो आखिर शुरू कब से हुई। ये भी हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जानते हैं HACCP की बिगनिंग कैसे हुई। तो HACCP आपका जो ये मेथड है, फूड सेफ्टी के एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है HACCP, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, यानी कि जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था
उस दौरान इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि भोजन को उस समय पे बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने की बात हो रही थी, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने की बात हो रही थी। तो इसी समय पे आपका क्या किया गया था, इस मेथड को इन्वेंट किया गया था, शुरू किया गया था। देयर गोल वॉज टू प्रोड्यूस 100% सेफ फूड, और इसके लिए गोल डिसाइड किया गया था, जिसके लिए आपका ये मेथड शुरू किया गया कि जो लोग हैं उन तक 100% सेफ फूड पहुंचे। एक ऐसा भोज्य पदार्थ कस्टमर को सप्लाई किया जाए, लोगों तक पहुंचे, जो कि पूरी तरह से, जिसके लिए आप एश्योरेंस दे सको कि भाई भोज्य पदार्थ तो हमारा 100% प्योर है। कहते नहीं है 100% प्योर आपका ऑर्गेनिक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 100% क्वालिटी फूड आपको मिल जाए। इसके लिए आपके इस HACCP मेथड को बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में बाकी चीज़ें। जैसे कि हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं, तो सीक्वेंस में अब नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन। सो परिभाषा क्या है HACCP मेथड की, तो आइए एक बार देखिएगा। HACCP इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। देखिए जब भी कोई मेथड होता है ना, तो जब तक वो एक सिस्टम में नहीं होता आप ये मान नहीं सकते कि वो मेथड अच्छा है। हम कहते हैं ना कि कोई भी काम हमें क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए, बहुत ही एक लॉजिकल सिक्वेंशनल पैटर्न में करना चाहिए, जिससे हम उसे फॉरवर्ड अगर करें, कोई और भी उसको फॉलो करना चाहे तो उसे भी पता रहे कि पहले कौन से स्टेप पे जाना है, दोबारा कौन से स्टेप पे जाना है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। सो HACCP भी आपकी एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, इवेल्युएट करते हो और कंट्रोल करते हो फूड सेफ्टी के सारे हैजार्ड्स को। आप पहले ढूंढोगे कि भाई किन कारणों से हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो संदूषित हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कितने तापमान पे हो रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और इन किन कारणों की वजह से, आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जो पीछे छुपे हुए हैं जो हमारे भोजन को खराब कर रहे हैं। वो कारण आपके कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि वो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं, फूड के केमिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं, फिजिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका भोज्य पदार्थ खराब हो रहा है। और अगर इन एजेंट्स को ख़त्म ना किया जाए, जो आपके बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड आपके केमिकल, ये एजेंट्स हैं जो आपके भोज्य पदार्थ को खराब करते हैं, अगर हम इन्हें एंड नहीं करते, ख़त्म नहीं करते, तो ये अगर किसी मनुष्य के शरीर में जाएंगे, ऐसा भोजन जब मनुष्य कंज्यूम करेगा और ये मनुष्य के शरीर में जाएंगे, तो डेफिनेटली मनुष्य को कोई ना कोई बीमारी ये पहुंचा देंगे, उसके शरीर में बीमारी को उत्पन्न कर देंगे। सो दैट्स वाई ये मेथड आपका इन्वेंट किया गया है, जिससे कि इस हैजार्ड को कंट्रोल किया जा सके। आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो आप कोई भी मेथड पढ़ रहे हैं तो भाई कोई ना कोई उद्देश्य होंगे ना, जिन उद्देश्य से हमने उस मेथड को खोजा, या क्या उद्देश्य है कि इस मेथड को इस्तेमाल किया जाए आपके फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। टू इंश्योर दैट फूड सर्व टू द गेस्ट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अल्टीमेट आपकी बात वही आ रही है कि इसको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण, उद्देश्य, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो यही है कि जो आपका फूड सर्व किया जा रहा है। देखिए HACCP एक ऐसा मेथड है कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ सर्विंग के टाइम पे आपको फूड सेफ्टी का ध्यान रखना है, फूड हाइजीन का ध्यान रखना है, सो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें फूड सेफ्टी का ध्यान हर लेवल पे रखना पड़ेगा, हमें हाइजीन को मेंटेन हर लेवल पे रखना पड़ेगा। जब शुरुआत होती है ना रॉ मटेरियल को परचेस करने की, तब से लेकर आपकी उसकी प्रोसेसिंग के दौरान, कटिंग के दौरान, चॉपिंग के दौरान, आप उसको वॉश कर रहे हो उसके दौरान, और कुक कर रहे हो उसके भी दौरान, देन लास्ट में सर्व कर रहे हो, तब तक आपको हाइजीन को मेंटेन करना पड़ता है। और वो सारे के सारे जो कारण हैं जो आपके भोजन को खराब कर सकते हैं, उन सारे कारणों पे आपको कंट्रोल लगा कर रखना पड़ता है, जिससे कि जो एट लास्ट फूड सर्व हो आपके कस्टमर को, वो 100% एक अच्छा फूड होना चाहिए एंड सेफ होना चाहिए उसके कंजप्शन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट, कि जो फूड आपके गेस्ट को सर्व हो रहा है वो एक सेफ कंजप्शन वाला फूड हो, यानी कि उसको अगर वो खाए तो उसके शरीर में किसी तरह की रोग उत्पन्न ना हो जाए। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, इसीलिए आपका ये मेथड शुरू किया गया। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, अवेयरनेस टू फूड हैंडलिंग टेक्निक्स। आपको पता है बहुत सारी आपकी फूड हैंडलिंग टेक्निक्स होती हैं, कि आपके खाद्य प्रबंधन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनसे अगर आप जिन्हें इस्तेमाल करते हैं ना,
तो आप अपने फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। शेल्फ लाइफ क्या होती है स्टूडेंट्स? एक वो टाइम पीरियड जब तक आपका जो फूड है वो सेफ है कंजप्शन के लिए, यानी कि आप उस टाइम पीरियड के दौरान अपने भोज्य पदार्थ को कंज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आपका जो भी कोई रेडीमेड मार्केट का प्रोडक्ट आता है, फूड प्रोडक्ट आता है, चाहे बिस्किट हो, नमकीन हो, चिप्स हो, कुरकुरे हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, तो आप देखते होंगे कि एक तरफ लिखी होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरी तरफ लिखी होती है एक्सपायरी डेट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ में ये लिखा होता है कि आप इसे कितने महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इसे ओपन कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये जो आपकी चीज़ें हैं, ये जो एक टाइम पीरियड है, जैसे बताया गया है कि जब से आपने इसे ओपन किया है ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और आप 12 महीने तक, 24 महीने तक, 36 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब उस भोज्य पदार्थ की जो शेल्फ लाइफ है वो उतने टाइम की है। आप उतने टाइम तक वो आपके कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो आपको किसी भी तरह का खतरा वो नहीं पहुंचाएगा। तो जो आपकी फूड हैंडलिंग टेक्निक्स होती हैं, इनके बारे में अवेयर करने के लिए आपके उन लोगों को जो कि फूड सेफ्टी बिजनेस में इन्वॉल्व है, उन्हें बहुत सारी ऐसी फूड हैंडलिंग टेक्निक्स सिखाना, अवेयर करना, जिससे कि वो फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकें और उनकी फूड हैंडलिंग काफ़ी इजी हो जाए, वो नए नए मेथड को जान पाएँ। उसके लिए आपका ये मेथड जो है ये शुरू किया गया। अंडरस्टैंडिंग द फॉल्ट्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब आपको पता है, जब फूड सेफ्टी के बारे में हम बात करते हैं, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, उसके जो ओनर हैं उन्होंने 10-12 एम्प्लॉयज़ को हायर किया है और वो वहाँ पे एक अच्छे से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो केमिकल, बायोलॉजिकल या किसी फिजिकल हैजार्ड्स की वजह से हमारा भोज्य पदार्थ खराब नहीं होता, हमारी खुद की गलतियों की वजह से होता है, चाहे वो हाइजीन की कमी हो, चाहे वो लैक ऑफ नॉलेज हो, कुछ भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये क्लियर कराना उन लोगों को, ये समझाना कि जो ऐसे फॉल्टी स्टेप्स है जो कि वो कर रहे हैं उस दौरान जब वो फूड हैंडलिंग कर रहे हैं, फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टेप जो कि नेगेटिव स्टेप्स हैं जो कि उनके भोजन को खराब कर सकते हैं, उन स्टेप्स के बारे में उन्हें बताना कि ये नेगेटिव है, आपको इन्हें यूज़ नहीं करना है और इससे आपका भोज्य पदार्थ खराब हो सकता है। और अगर आपने गलती से कोई ऐसा स्टेप फॉलो कर भी लिया है तो क्या करेक्टिव एक्शन आप कर सकते हो जिससे कि वो स्टेप आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। ये जानकारी भी आपको कौन देता है? ये HACCP मेथड देता है, तो इसलिए हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, दिस मेथड ऑल्सो हैज़ अदर बेनिफिट्स ऑफ मेंटेन फूड क्वालिटी एंड मैनेजिंग फूड कॉस्ट। ये क्या करता है स्टूडेंट, जो आपका ये मेथड है HACCP मेथड, ये आपकी मदद करता है कि जो लोग फूड सेफ्टी, फूड क्वालिटी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो लोग कैसे फूड की क्वालिटी को एक हायर स्टैंडर्ड तक मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ फूड कॉस्ट को कैसे मेज़र किया जा सकता है, फूड कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, किस फूड प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट रखनी है जो कि एक अच्छी कॉस्ट हो, जिससे आपके कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो एंड जो प्रोड्यूसर है उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको ये मेथड देता है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये HACCP मेथड को मैंने आपको बहुत ही छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश की है कि मैं क्लियर करा सकूं कि एक्चुअल में ये मेथड है क्या। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर होम साइंस जंक्शन। सो जल्दी से मेरे चैनल पर जुड़ जाइएगा और हमेशा यहाँ बने रहिएगा जिससे कि आपके ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करा सकूं। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।